तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यकीन मानिए, अगर मेरठ का ये मर्डर केस वक्त से पहले नहीं खुलता और ये कुछ लंबा खिंच जाता तो फिर मुस्कान पार्ट 3 बनने वाला था। एक और कत्ल होता, लेकिन वो कत्ल मुस्कान का होता या साहिल का ये पता नहीं, लेकिन होता ज़रूर, और उसकी एक वजह थी। वो वजह आपको बताऊं उससे पहले पूरी कहानी, क्योंकि इसमें इश्क का काला जादू भी आ गया। तंत्र मंत्र जादू टोना तो आप सुनते ही हैं। साहिल के कमरे ने वो राज उगला है। उसके दरो दीवार से झांकने के बाद जो चीज़ें बाहर आई हैं वो बताती हैं कि ये एक आम कत्ल नहीं है, बल्कि इस कत्ल के पीछे डर है, इस कत्ल के पीछे अंधविश्वास है, इस कत्ल के पीछे जादू टोना है, और इस कत्ल के पीछे मौत और ज़िंदगी को लेकर भी एक खौफ है। एक शख्स इंग्लैंड से भारत आता है। 2 साल से वो इंडिया नहीं आया था। 2 साल बाद इसलिए आ रहा है, उसे ये भी पता है कि उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है, मामला डिवोर्स तक पहुंच चुका है। लेकिन बीवी का बर्थडे है और वो तय करता है कि नहीं, चलो इंडिया। 25 फरवरी को बर्थडे होता है और 24 फरवरी को वो दिल्ली में लैंड करता है और फिर दिल्ली से 2 घंटे की दूरी मेरठ पर अपने घर पहुंचता है। शायद अब भी उसको उम्मीद थी कि क्या पता बीवी के साथ रिश्ते सुधर जाएं, बीवी साहिल से अलग हो जाए, क्योंकि 6 साल की बेटी भी हो चुकी थी। लेकिन वो कुछ और सोच रहा था, इधर बीवी मुस्कान के जहन में कुछ और चल रहा था। वो तो प्लान किए हुए थे नवंबर से कि वो आएगा और कत्ल करेंगे, लेकिन इस प्लान में अकेले सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि मुस्कान का वो साथी, उसका प्रेमी साहिल भी था। साहिल और मुस्कान की जो पूरी कहानी सामने आई है और साहिल के घर की जो पूरी कहानी सामने आई है वो कुछ यूँ है कि मेरठ में ही साहिल और मुस्कान दोनों पैदा होते हैं, दोनों बड़े होते हैं। मेरठ के एक स्कूल में साहिल और मुस्कान एक साथ पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक। 8th तक दोनों एक ही क्लास में एक साथ थे, सहपाठी थे, क्लासमेट थे। फिर 8th के बाद साहिल स्कूल छोड़ देता है। मुस्कान वहाँ से अपनी 10th कंप्लीट करती है, फिर 12th कंप्लीट करती है। उसके बाद 2016 में, अब धीरे धीरे स्कूल छूटने के बाद साहिल से मुस्कान की मुलाकात बंद, और उस वक्त 8वीं क्लास में जाहिर सी बात है दोनों एक तरह से बच्चे ही थे, बचपना था, इश्क मोहब्बत वाली कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं साहिल के दिल में था मुस्कान को लेकर। तो 8वीं के बाद फिर दोनों अलग हो गए, बिछड़ गए, कभी आमना सामना हुआ नहीं। धीरे धीरे वक्त हुआ, दोनों बड़े हो गए। 2016 आया। 2016 में एक रोज़ अचानक मेरठ में घूमते घूमते मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है। पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है, सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है। फिर दोनों मिलते हैं, इसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं। सौरभ के घर वाले शादी को तैयार नहीं थे, मुस्कान के घर वाले मान जाते हैं, शादी हो जाती है। उसके बाद सौरभ के घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। वो अलग घर में रहता है, अब किराए के मकान में, जिस मकान से वो ड्रम में बाद में बाहर आया। इसके बाद सौरभ वापस लंदन चला जाता है। काम ऐसा कि वो सोशल मीडिया पर रीयूनियन, कि चलो हमारे उस वक्त के क्लास में कौन कौन साथी थी। हमेशा हर जगह होता है, कॉलेजेस में, स्कूल में, हम पुराने लोगों को याद करते हैं, ढूंढते हैं। आजकल बड़ा आसान है सोशल मीडिया के ज़रिए, किस स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो सामने आए, एक दूसरे के ज़रिए हमारा चेन बढ़ता जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया और उस स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में जोड़ना शुरू किया। इत्तेफाक से उस ग्रुप पर सोशल मीडिया पे चूँकि मुस्कान एक्टिव रहती थी, उधर साहिल भी था, उस ग्रुप पर दोनों की नज़र पड़ गई और फिर उन्हें अपने सारे पुराने साथी, पुराने क्लासमेट एक एक कर दिखने लगे, उनके नंबर, उनके चेहरे। साहिल ने मुस्कान का नाम देखा और मुस्कान को पहचान लिया। उधर मुस्कान ने भी साहिल का नाम देखा और उसे पहचान लिया। मुस्कान साहिल को देखकर, उसकी तस्वीर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब ग्रुप में थे तो एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होने लगे, फिर बातचीत होने लगी। जो आस पड़ोस में थे वो मिलने लगे। ऐसी एक गैदरिंग हुई। उस गैदरिंग में सभी स्टूडेंट्स आए और वहाँ मुलाकात हुई साहिल और मुस्कान की। इसके बाद अब ये मुलाकात रोज़ाना का सिलसिला हो गया, दोनों मिलने जुलने लगे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मुस्कान अकेली थी, पति रहता नहीं था, घर आना जाना शुरू हो गया। उधर इस बीच में ये हुआ
कि साहिल की माँ की मौत हो गई और साहिल अपनी माँ से बड़ा करीबी था, बहुत प्यार करता था। माँ की मौत का उसके दिमाग पे बहुत असर हुआ, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर उस गम को बुलाने के लिए वो उस मोहल्ले में आ गया, किराए का एक घर ले लिया जिस मोहल्ले में मुस्कान रहती थी। लेकिन माँ उसके जहन से नहीं गई। अब उसे ये लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। वो सोशल मीडिया स्नैपचैट का अकाउंट खोला और उसमें लगता था कि कई बार खुद ही मैसेज टाइप कर रहा है और खुद ही उसको ये फील हो रहा है कि ये माँ कह रही है, माँ उससे बातें कर रही है। अब इस दौरान एक ही मोहल्ले में इधर मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मुलाकात बढ़ने लगी तो फिर करीब आने के बाद मुस्कान को ये कमज़ोरी पता चली साहिल की, कि इसकी माँ को गुजरे ज़माना हो गया लेकिन ये अपनी माँ से बात करने की बातें करता है, कैसा इंसान है। लेकिन तभी मुस्कान ने एक फ़िल्म देखी, इत्तेफाक से यूट्यूब पे भी है। फिल्म का नाम था डीजे, जिसमें पुष्पा के हीरो झुकेगा नहीं वाले अल्लू अर्जुन हीरो थे। इस फिल्म में जो विलन है डीजे में, उनका एक बेटा है और उस बेटे की माँ की मौत को 20 साल हो चुके हैं। लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो अक्सर अपनी माँ से बातें करता है। सफाई पसंद है बहुत। एक दुबई के होटल का भी सीन है जहाँ शॉपिंग करा कर लाता है और फिर कुछ बातें होती है। अब अल्लू अर्जुन को भी ये कमज़ोरी पता चल गई जैसे मुस्कान को साहिल की कमज़ोरी पता चली थी। तो अल्लू अर्जुन को लगा कि ये अपनी माँ से बातें करता है, तो अब उसको चूँकि अल्लू अर्जुन को झांसे में लेना था, बाप से बदला लेने के लिए उसने यही हथियार इस्तेमाल किया। अल्लू अर्जुन ने अचानक बातें करनी शुरू की। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा मैं अपने बाप से बात करता हूँ। वो कहता है मेरी माँ तो मर चुकी है। तो कहता हाँ मेरा बाप भी 25 साल पहले ही मर चुका है। अब वो इम्प्रेस हो जाता है कि उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ जो अपनी मरी हुई माँ से बात कर रहा हूँ, ये भी है जो अपने गुजरे हुए बाप से बात कर रहा है। और यहाँ वो उसका भरोसा जीत लेता है। सेम काम मुस्कान ने साहिल के साथ किया। मुस्कान को मालूम था साहिल अपनी माँ से बात करता है और वो कहता है कि मेरी माँ से बात होती है। मुस्कान ने भी एक अकाउंट खोला अपने भाई के मोबाइल नंबर पर और उसमें एक अकाउंट बनाया और अब वो सचमुच साहिल के उस अकाउंट पर मैसेज करने लगी जो साहिल को लगता था उसकी माँ उसके लिए लिखती है, जबकि लिखता खुद था। और वो उस पर लिखने लगी माँ बनकर, मतलब एक प्रेमिका अकाउंट पर सोशल मीडिया पर माँ बनी हुई उसकी, कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, उसे कभी दुख मत देना, जो वो कहे उसे मानना। इस तरीके से ये बातें करके एक तरह से उसने चंगुल में पूरी तरह से ले लिया साहिल को। और साहिल को इधर ये लगा कि जिस माँ से वो बहुत प्यार करता है उस माँ को मुस्कान इतनी पसंद है कि वो तारीफ़ कर रही है, तो माँ का आदेश है, हुक्म है, तो मैं मुस्कान का दिल कभी तोड़ ही नहीं सकता। अब वो मुस्कान पर पूरी तरह फिदा हो गया। अब उसके जहन दिमाग दिल में एक ही चीज़ कि बस मुस्कान को हासिल करना है। लेकिन इधर मुस्कान शादीशुदा है, 6 साल की एक बेटी है और एक पति है। कैसे मुमकिन? फिर इन दोनों के रिश्ते आम हो जाते हैं। सौरभ को पता चल जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सौरभ डिवोर्स देने की बात करता है। यहाँ मुस्कान चाहती तो उस वक्त सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी और फिर साहिल से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुस्कान के दिल में भी कुछ और चल रहा है। अब लास्ट में जब साहिल के पूरे दिमाग में घर कर गया कि उसकी माँ ने इसकी तारीफ़ की है तो बस यही है मेरी ज़िंदगी, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांजा भी पीता था वो, शराब का नशा अलग था, गांजे में फिर वो किसी और दुनिया में पहुंच जाता। इस दौरान में जो उसने अपना कमरा लिया माँ के गुजरने के बाद, उस कमरे की जो तस्वीरें हैं वो उसकी मानसिक स्थिति को सही सही बयान करती हैं। उन तस्वीरों में सारे वो जादू टोना तंत्र मंत्र अजीब अजीब शब्द, दरवाजे पे कुछ और लिखा हुआ, अंदर दीवार पे कुछ और लिखा हुआ, कमरा बिखरा हुआ, सिगरेट, बीड़ी, लाइटर, माचिस, हर चीज़। और उस कमरे की दरो दीवार एक आम शख्स का हो ही नहीं सकता। उसमें घुसते ही लगता है कि ये कोई दूसरा इंसान है जो तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में पड़ा हुआ होगा। तो जैसे उसके मुश्किल से 10 बाई 10 का ये कमरा होगा, ये तस्वीर है पूरी अगर आप देखें। तो सबसे पहले तो दरवाजे से ही कहानी शुरू हो जाती है। दरवाजे पर सबसे पहले बाहर में बड़ा बड़ा उसने लिखा हुआ है, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। ये दरवाज़ा है। अब दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हम अंदर आते हैं, अंदर दाखिल होते हैं,
तो सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देगी। ये तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। तमिलनाडु में के कोयम्बटूर में जो लोग रहते हैं, जो आदि योगी का वहाँ पे साधना करते हैं, यानी कि एक तरह की साधना शांति के लिए, ये उसकी मुद्रा और उस तरह की तस्वीर है जो उसकी दीवार पर है। इसके अलावा यहीं इसी कमरे में कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, बेड सब पड़ा हुआ है, लेकिन दीवार पर अजीब अजीब चीज़ें हैं। एक जगह पर एक सैटेनिक पिक्चर है। सैटेनिक पिक्चर यानी जो पैशाचिक तस्वीर, जो ब्लैक मैजिक और इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। उसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक स्टार भी है जिस पे 5 बार 6 लिखा हुआ है। इन तस्वीरों में साफ है। साथ ही कुछ जंजीर है जो नीचे जाकर जुड़ रही है। इसके अलावा ब्लैक मैजिक यानी काला जादू में विश्वास रखने वाले लोगों की अलग अलग तस्वीरें उकेरी गई हैं। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हुए हैं। एक हाथ में सिगरेट है और एक हाथ पर लिखा है पफ पफ पास, यानी सिगरेट पियो और आगे पास कर दो। टेबल पर एस्ट्रे और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे एक दीवार पर भगवान गणेश की एक छोटी सी आकृति बनी हुई है। साथ ही भगवान शिव की भी एक तस्वीर है। दीवार पर वही आदि योगी, महादेव, ओम नमः शिवाय और बूम शंकर लिखा हुआ है। शिव जी की तस्वीर के साथ ही एक पेड़ भी है जिस पे ओम बना है और पेड़ पे एक पिंजरा लटका है। कई पक्षी पेड़ पर टंगे हैं तस्वीर में जो दिख रहे हैं, और इन सब के ऊपर साहिल ने अपनी माँ के साथ एक तस्वीर टांगी हुई, वही माँ जिससे वो बेपनाह प्यार करता है। उस कमरे में माँ के साथ उसकी ये तस्वीर है। फिर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ यू कांट ट्रिप विद अस, यानी आप हमसे उलझ नहीं सकते। यहाँ पे भी एक शैतानी तस्वीर बनी है। कमरे में चांद से लटकता हुआ एक अजीब से आकार का जानवर भी नजर आ रहा है। तो इस पूरे कमरे को देखकर कोई भी आसानी से लगा सकता है तंत्र मंत्र जादू टोना का ये पूरा खेल। अब यहाँ तक तो तस्वीर की बात हो गई। माँ गुजर चुकी है, माँ से बात हो रही है। उधर जो मुस्कान है वो माँ बनकर उसको और भड़का रही है। अब वो एक तरह से पूरी तरह से मुस्कान के गिरफ्त में है और मुस्कान को हासिल करना है उसकी ज़िंदगी का मकसद है, क्योंकि माँ का आदेश है। अब वो प्लान करता है, लेकिन इधर मुस्कान क्यों सौरभ को रास्ते से हटाना चाहती है, इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं आया। क्योंकि सामने वाला डिवोर्स मांग रहा, तुम उसको हट जाओ उसकी ज़िंदगी से, जो करना है करो। लेकिन डिवोर्स देने की बजाय वो साहिल के इस काम में उसका साथ क्यों देने के लिए तैयार हुई, ये अभी भी एक रहस्य है। खैर, ये सब चलता रहा। अब जब उसने मारने की बात की तो मुस्कान तैयार हो गई। लेकिन यहाँ से इस जादू टोना और तंत्र मंत्र की जो बात नहीं शुरू होती है वो ये भी है कि आमतौर पर कोई कातिल किसी को मारता है तो कहता है उसकी जान लेना, उसको मार डालना है, उसका कत्ल करना है, मर्डर करना है, हत्या करनी है। यहाँ एक बार भी जब भी ये बात करते थे सौरभ को मारने की, तो साहिल और मुस्कान ने कभी मर्डर, कत्ल, हत्या, जान लेने की बात ही नहीं की। एक ही शब्द साहिल यूज़ करता था, वो कहता था कि सौरभ का वध करना है। अब वध करना एक अलग मानी होती है, वो इन क्राइम के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन वो उसके दिमाग में हावी था, वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास, डर, भय, इसलिए वो वध शब्द इस्तेमाल कर रहा था। और इन्हीं सारी चीज़ों, तंत्र मंत्र के लिए उसने 3-4 और चीज़ें की जो मेरठ पुलिस खुद शुरू में उलझी हुई थी। पहली कि कत्ल को तुम वध कह रहे हो। दूसरी, एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैग में या फिर कहीं और फ्रिज में, तब कातिल लाश के टुकड़े करता था कि उसको समेट कर उसमें ठूंस सके। यहाँ एक पूरी ड्रम है, अच्छी खासी बड़ा ड्रम है ये, और उस ड्रम में एक साबुत लाश भी आप ठूंस सकते हो। फिर सर को धड़ से अलग करना, दोनों हाथों की हथेलियाँ काटना। आमतौर पर जब लाश को छोटा करने की कोशिश की जाती है तो सर धड़ से अलग कर दिया गया, दोनों हाथ अलग काट देते हैं, दोनों पैर काट देते हैं, बॉडी छोटी हो गई। लेकिन यहाँ दोनों हाथ नहीं काटता, दोनों पैर नहीं काटता, सिर्फ हाथ की दोनों ये हथेलियाँ काटता है। अब इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, और सर को धड़ से अलग करता है। दूसरी चीज़, फिर कहता है मुस्कान से कि पहला वार तुम ही करोगी। ये बात भी समझ में आए, कत्ल करना है लेकिन पहला वार वो क्यों करेगी, और उसी के हाथ पे हाथ रख के खंजर को अंदर डालना है, ये भी एक राज। कत्ल जब हो जाता उसके बाद रात को सर और हथेली बैग में रखकर उस घर से दूसरी जगह घर ले जाने का जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है, और बैग में रखकर अपने घर ले जाता है।
तो सर और हथेली ले जाने का अपने उस कमरे में, उसी कमरे में जो ये जादू टोने से भरा हुआ है, वहाँ ले जाने का मतलब वहाँ उसने उसके साथ क्या किया होगा। तो ये वो सवाल थे जो मेरठ पुलिस को जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब इस कमरे का राज खुला और कमरे के अंदर पुलिस पहुंची और दरो दीवार ने जो झांकना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो समझ में आया कि ये सिर्फ कत्ल नहीं है, बल्कि ये एक जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, भय, डर, खौफ और बाकी जो भी आप उसकी मानसिक हालत समझे, उन सारी चीज़ों का एक निचोड़ था। और इन चीज़ों को बढ़ावा देने में जो रोल प्ले किया वो मुस्कान ने, क्योंकि मुस्कान जानती थी उसकी माँ की कमज़ोरी के बारे में, और वो उसकी माँ को बनकर सेम डीजे की तरह ये करना चाहती थी। अब मैंने जो शुरू में कहा कि ये पार्ट 3 हो सकता था मुस्कान का, क्यों कहा, उसकी वजह है अगर आप में से डीजे फिल्म आप लोगों ने देखी होगी तो क्लाइमेक्स में ये होता है कि जब विलेन का बेटा आखिरी सीन चल रहा है और उसमें अल्लू अर्जुन उससे कहता है कि तुम्हारे पापा देखो यहाँ कितने खुश हैं, तुम्हारी वहाँ माँ अकेली है, उदास होगी, उनके पास कोई साथी नहीं है, तो तुम्हारे पापा माँ के पास क्यों नहीं जाते हैं। विलेन का वो बेटा जो इसी गुमान में है कि माँ उससे 20 साल से बात कर रही है, वो अचानक उसको लगता है हाँ पापा यहाँ खुश हैं, तो कहता आपने माँ को छोड़ के यहाँ अकेले कैसे खुश हो सकते हो, आप माँ के पास क्यों नहीं रहते, आप माँ के पास क्यों नहीं जाते। और ये कहते कहते वो गोली मार देता है और फिर खुश होता है कि मैंने पापा और मम्मा को मिला दिया। ये डीजे फिल्म की कहानी है। अब यहाँ पर वो माँ बनकर खुद को कह रही है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, और वो मुस्कान से शादी करना चाहता था क्योंकि माँ उसके लिए कह रही है उसके हिसाब से। लेकिन मुस्कान के दिमाग और दिल में कुछ और चल रहा था। मुस्कान को शादी नहीं करनी थी, मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो शादी करे साहिल से। अब इस कत्ल के बाद मानिए ये राज ना खुलता अगले 3-4 महीने, तो पति की मौत हो चुकी है, साहिल प्रेशराइज करता, दबाव डालता मुस्कान पे कि अब तो कोई है ही नहीं, पति भी रास्ते से हट गया, चलो अब शादी करते हैं। लेकिन मुस्कान को कभी भी साहिल से शादी नहीं करनी थी, ये उसने क्लियर एक्सेप्ट किया पुलिस के सामने। तो अब अगर उस सिचुएशन में जब ये कानून के शिकंजे में ना होते और ये मुस्कान मना करती, या साहिल को यह एहसास जिस दिन हो जाता कि इसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे कभी शादी नहीं करेगी, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता, दो ही चीज़ होती, या तो मुस्कान साहिल को रास्ते से हटा देती, या फिर साहिल मुस्कान को रास्ते से हटा देता। यानी एक और कत्ल होना ज़रूरी था। तभी मैंने कहा मुस्कान पार्ट 3 होता। लेकिन खैर उससे पहले ही भेद खुल गया और ये पकड़े गए। लेकिन अजीब कहानी है। एक लड़की फिल्म से आइडिया उठाती है, एक लड़के को प्रोवोक करती है, उसके दिमाग में और वहम डालती है। लड़का माँ के प्यार में किसी और दुनिया में पहुँच जाता है, चाहे वो गांजे का नशा हो या बाकी माँ की मोहब्बत भी है और फिर अंधविश्वास, जादू टोना भी है। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक शख्स जो लंदन से लौटा है अपनी बीवी का बर्थडे मनाने के लिए मारा जाता है। तो ये थी वही कहानी ख़त्म करने उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राजविंदर कौर जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजविंदर कौर जी। और ये भेजा है मोहित संधू ने, उनके सिस्टर हैं राजविंदर जी। साथ ही हिया, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिया। और ये श्रद्धा एंड कुलदीप की बिटिया है, और दीपक जी एंड हेता जी ने भेजा है। नेहा एंड कृष्णा, इन दोनों का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा और कृष्णा जी, आप दोनों को बधाई। भेजा रोनित कुमार ने है। इसके अलावा हिमांशी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशी। और ये प्रियंका एंड रवि कुमार जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं हिमांशी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।